यूपी के रन में बीजेपी ने 45 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है और पहले चरण के चुनाव में महज 3 दिन बाकी है और इसी को देखते हुए बीजेपी एक एक प्रत्याशी को चुनने में फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। आपको बताते हैं कि बीजेपी की नई लिस्ट में कौन कौन से वीआईपी का पत्ता कट गया है और किसकी किस्मत चमकी है। बीजेपी ने जारी की 45 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। मंत्री स्वाति सिंह के पति को बलिया से टिकट, तो बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह का कटा टिकट। यूपी की जंग में बीजेपी 2017 वाला करिश्मा एक बार फिर दोहराना चाहती है, इसलिए एक एक टिकट और एक एक प्रत्याशी को जांच परख कर बूथ स्तर पर उसकी लोकप्रियता को देखकर मैदान में उतार रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी ने 45 नए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 5वें, 6वें और 7वें चरण की सीटें हैं। इसमें अधिकतर सीटें पूर्वांचल की हैं। इनमें 5 मंत्रियों के क्षेत्र थे, सभी पर फिर से भरोसा जताया गया है। रविवार देर शाम जारी की गई बीजेपी की लिस्ट में 20% टिकटों में बदलाव के फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए 45 और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में 7 महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को बीजेपी ने बलिया से उम्मीदवार बनाया है, वहीं सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया है। पार्टी ने अमेठी से संजय सिंह और बाराबंकी से राम कुमारी मौर्य को उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर से संगीता बलवंत को उम्मीदवार बनाया गया है। मनीष जायसवाल को भी पडरौना से प्रत्याशी बनाया गया है। पडरौना से पहले बागी विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य थे। हाल ही में उन्होंने बीजेपी छोड़कर एसपी का दामन थाम लिया। अब इस सीट से बीजेपी ने मनीष जायसवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह दोनों दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन अब बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को बलिया से चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने हमेशा विवादित बयान देने वाले बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया है और उनकी जगह पर आनंद स्वरूप शुक्ला को टिकट दिया गया है। इसी तरह विधायक गरिमा सिंह के बदले उनके पति संजय सिंह को अमेठी से मैदान में उतारा गया है। वहीं गंभीर आरोपों में मुकदमा झेल रहे विधायक संजय प्रताप जायसवाल के बदले उनकी पत्नी संगीता प्रताप जायसवाल पर भरोसा जताया गया है। बीजेपी छोड़ एसपी में गए मंत्री दारा सिंह चौहान की खाली सीट पर रामविलास चौहान को मौका मिला है। विधायक अरुणकांत का मामला एसपी की रणनीति में फंस गया। एसपी ने उनके पिता रमाकांत यादव को प्रत्याशी बना दिया, जिसके चलते बीजेपी ने फूलपुर पवई से राम सूरत राजभर को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने अपनी नई लिस्ट में 5 मंत्रियों पर भरोसा जताया है। शिवपुर से अनिल राजभर, वाराणसी उत्तर से रविंद्र जायसवाल, वाराणसी दक्षिण से नीलकंठ तिवारी, बैरिया से आनंद स्वरूप और गाजीपुर से संगीता बलवंत विंद को पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है। इसी तरह कल जारी हुई लिस्ट में पार्टी ने 7 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। कोरांव सीट से राजमणि कोल, बाराबंकी से डॉक्टर राजकुमारी मौर्य, रुधौली से संगीता प्रताप जायसवाल, सलेमपुर सीट से विजय लक्ष्मी गौतम, सगड़ी सीट से वंदना सिंह, गाजीपुर सीट से संगीता बलवंत विंद और मोहम्मदाबाद सीट से अलका राय को टिकट मिला है। इस तरह बीजेपी अब तक कुल 370 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जबकि गठबंधन में शामिल अपना दल एस के 13 और निषाद पार्टी के 7 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। यूपी चुनाव को लेकर सीएम योगी का विजन क्लियर है। 2017 के पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, योगी इसी पर वोट मांग रहे हैं और पिछले 5 साल की बेदाग छवि के अनुरूप ही इस बार भी सशक्त टीम बनाने के लिए एक एक प्रत्याशी को चुनने में अपना पूरा समय दे रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 2017 के पहले अव्यवस्था, अराजकता का तांडव था। आज वही उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार में सुरक्षा के नित नए मानक गढ़ते हुए देश के सामने एक नजीर बनी हुई है। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए कल शाम प्रचार थम जाएगा और 10 फरवरी को वोटिंग शुरू होगी और इसके साथ ही यूपी में अगली सरकार के गठन का श्री गणेश हो जाएगा। 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में एक एक सीट हर पार्टी के लिए कीमती है। ऐसे में बीजेपी भी पूरी कोशिश में है और एक बार फिर 2017 को दोहराने और लगातार एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाकर इतिहास रचने की तैयारी में जुट गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।